चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट नंबर 3 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो गए बट नॉट पेड, जो ड्यू हो गए लेकिन अभी तक उसको पे नहीं करेंगे। ड्यू बट नॉट पेड हमारे क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ड्यू बट नॉट पेड, जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ड्यू हो गई अभी तक पे नहीं करी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के। तो मतलब एक ये वाले कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो गया, मतलब डेट हो चुकी है और निकल भी चुकी है, एक्सपेंस कर भी लिया आपने, लेकिन बट अभी तक उस एक्सपेंस की भरपाई नहीं करी है आपने। उस एक्सपेंस की भरपाई नहीं करी, अब तक आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किया है, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, लिखिए क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस गिवन होगा आपको, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। आपको गिवन है सैलरी, $30,000, रेंट 11,000, वेजेस 5,000, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में लिखा है सैलरी ऑफ ₹10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है रेंट, रेंट वॉज पेड फॉर 11 months ओनली, रेंट वॉज पेड फॉर 11 months ओनली। फिर थर्ड लिखा है वेजेस ऑफ ₹2,000 ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट देखो, इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। चलिए इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, देखो ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है सैलरी जो है, सैलरी ऑफ 10,000 वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? अभी तक आपने 10,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी अभी तक पे नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग में अभी तक पे नहीं करी। तो एक बात याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कैसे होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट होगी, एक तो आप इसे क्या करोगे, उसी एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। जो एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया तो वो ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे उसी। और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे डाल देंगे।
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डाल देंगे और उसी एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। एक तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए सैलरी जो है 30,000 की है, उसमें से अभी तक सैलरी अभी तक 10,000 की पे नहीं करी। सबसे पहले बताओ सैलरी कहाँ आता है। सैलरी हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, ऊपर सैलरी कितने की गिवन है, 30,000 की गिवन है। इसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने की आउटस्टैंडिंग थी, 10,000 हमारी आउटस्टैंडिंग है, इसी में ऐड कर देंगे। अब बाहर फाइनली लिख देंगे 40,000, बाहर लिख देंगे फाइनली 40,000, बाहर लिख देंगे फाइनली 40,000 रुपीज़। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, रेंट वॉज पेड फॉर 11 मंथ्स ओनली। 11 मंथ्स का ही रेंट पे किया है, लेकिन जो हमारा ये फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ये ईयरली बनते हैं। हमारे जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ईयरली बनते हैं। ये 11 मंथ्स का ही रेंट है, ये जो आपका रेंट दिख रहा है ये 11 मंथ्स का ही है। हम पूरे ईयर का लेते हैं, इसमें हमें पूरे ईयर का लेना होता है। अगर एक बार बताओ ये चीज़ 11 मंथ्स की है, अगर ये वाला रेंट जो है ये 11 मंथ्स का है, तो एक मंथ का कितना होगा, तो इसे 11,000 को डिवाइड कर दो 11 से, क्योंकि 11 मंथ्स का रेंट है तो इसे 11 से डिवाइड कर दो। 11 से आप डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। 11 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का रेंट आ जाएगा 1,000 रुपीज़। 1 मंथ का रेंट आ गया 1,000। ये 1,000 पर मंथ था रेंट। रेंट कितना था, 1,000 पर मंथ। अब एक बार बताओ 11 मंथ्स का ही रेंट पे किया है, तो मतलब कितने मंथ्स का रेंट पे नहीं किया, 1 मंथ का। टोटल 12 मंथ्स होते हैं, 1 मंथ का अभी तक रेंट पे नहीं किया, तो इसका मतलब कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है। आप बोलोगे 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब 1,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखेंगे टू रेंट, यहाँ लिख देंगे टू रेंट। रेंट कितने का ऊपर, 11,000 का। इसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, इसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कितने मंथ का, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 1,000 और फाइनल आंसर बाहर लिख देंगे 12,000 रुपीज़। फाइनल ऐड करके बाहर लिख देंगे 12,000 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए वेजेस की बात करते हैं, वेजेस। अब वेजेस की बात करते हैं, वेजेस आपका कहाँ था, ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 के वेजेस हैं। बोल रहा है वेजेस ऑफ 2,000 ड्यू बट नॉट पेड। 2,000 के वेजेस आपने ड्यू थे और पे नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टू वेजेस। पहले वेजेस लिख देंगे यहाँ पर 5,000 रुपीज़ और इसी में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर दो, 2,000 के अभी तक पे नहीं किए हैं, तो टोटल लिख दीजिएंगे बाहर 7,000 रुपीज़ बाहर लिख देंगे टोटल। अब आपने यहाँ पर देखा मैंने एडजस्टमेंट सिर्फ एक जगह करी जो कि गलत है। हर एडजस्टमेंट जो है वो 2 जगह जाती है। अभी मैंने ऊपर भी लिखा, अभी ऊपर लिखा मैंने, हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है। तो मैंने एक ही जगह एडजस्ट किया, मैंने हर एक्सपेंस में ऐड करा है सिर्फ। अभी मैंने हर एक्सपेंस में अभी ऐड ही किया है सिर्फ। मैंने बताया था एक तो ये एक्सपेंस में ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो तो इस एक्सपेंस में ऐड करते हैं। दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता है। तो जितने भी ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो आपने यहाँ पर ऐड किए हैं, यहाँ पर जो आपने ऐड किए हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी आपने इतने ऐड किए हैं, ये आप लायबिलिटी साइड भी डाल दें। ये सारे आप लायबिलिटी साइड डाल दें। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। और क्या था आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 1,000। और क्या था आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 2,000। ठीक है, 2 जगह एडजस्टमेंट करना मत भूलना। हमेशा हर एडजस्टमेंट जो है वो 2 जगह जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट आए आपको, तो फिर क्या करोगे, उस एक्सपेंस में ऐड कर देना जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो उस एक्सपेंस में ऐड कर दो। दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पुट कर दो। जैसे यहाँ देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग था 10,000, सैलरी में ऐड कर दिया। सैलरी हमारा पीएनएल में आता है, पीएनएल में लिखा, पहले ऐड किया, फिर टोटल बाहर लिख दिया हमने। और ये जो 10,000 है हमने ये लायबिलिटी साइड भी डाला। ऐसे रेंट जो है हमारा 11th मंथ का पेड था, 11th मंथ का पेड किया, मतलब 1 मंथ का पे नहीं किया। ये वाला जो रेंट है वो 11th मंथ का है। पहले आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 11 कर देंगे, 1 मंथ का आ जाएगा। 1 मंथ का रेंट कितना है 1,000, और 1,000 ही पे नहीं किया अभी तक हमने।
1000 एक मंथ का पे नहीं किया ना, तो यहाँ पर 1000 ऐड कर देंगे और बाहर लिख देंगे और दूसरा लाइबिलिटी साइड डाल देंगे। फिर ऐसे ही वेजेस, यहाँ पर वेजेस ऑफ 2000 ड्यू बट नॉट पेड, 2000 के वेजेस थे अब तक ड्यू हो गए लेकिन पे नहीं किए हैं। वेजेस जो है वो हमारा बिलोंग करता है ट्रेडिंग को, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले डालेंगे ऐसे वेजेस को, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर प्लस कर देंगे और दूसरा लाइबिलिटी साइड पुट कर देंगे। इसे दो जगह हर एडजस्टमेंट हमारी गई है, दो जगह हर एडजस्टमेंट हमारी गई है। क्लियर?